रात 9 बजे के करीब मैं अपनी नंद आलिया के पाँव दबाकर किचन की तरफ चल पड़ी थी। किचन में आकर मैंने बाजी आलिया के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में देने के लिए चली गई। फिर किचन वगैरह समेट कर बाजी आलिया का सूट इस्त्री करके बाथरूम में लटका दिया था। अपने कमरे में जाते जाते मुझे 10 बज गए। आज भी सोने के लिए लेट चुके थे। एकदम ही मेरा शौक की चून बढ़ गया था। सारा दिन तो फ्याज दफ्तर में होते थे, शाम गए तो घर लौटते, लेकिन तभी मैं उन्हें वक्त नहीं दे पाती थी क्योंकि बाजी आलिया मगरिब की अजान के बाद जाए नमाज पर बैठ जाती थी और हर छोटे से छोटे काम के लिए मुझे आवाज़ दिया करती थी। मुझे अपनी नंद के काम करके बड़ी खुशी होती थी। मैंने उनसे कह रखा था, आपको बिस्तर से कदम भी नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर मेरी नंद बड़ी खुश होती और मुझे ढेरों दुआएं देती थी। मुझे दुआएं ही तो चाहिए थी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे, मगर अभी तक मेरी गोद भरी नहीं हो सकी। मेरी नंद आलिया बड़ी इबादत गुजार और नेक सारे लड़की थी। व्यास कहते थे, बाजी आलिया की हर दुआ कबूल होती है, इसलिए तुम उनसे दुआ करवाया करो। और मैं उनकी बात सुनकर अक्सर बाजी आलिया से दुआ करवाती थी। हमारे पड़ोस में भी बाजी आलिया का बहुत दबदबा था। किसी का बच्चा भी बीमार होता तो वो उनसे ही दुआ करवाने के लिए आते। फियाज ने कह रखा था, अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तुम्हें बाजी आलिया को खुश रखना पड़ेगा। मैं सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रही थी, मगर इन सब में मेरा फियाज का रिश्ता बिल्कुल मुरझा कर रह गया था। मेरे दिन रात एक ही तरतीब से कट रहे थे, जब हवास को झंझोड़ देने वाला एक वाक़या रूनुमा हुआ। उस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी अक्सर बदल दी थी और मुझ पर ये राज भी खोल दिया था कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत किस शख्स से है। मैं बाजी आलिया के पाँव दबाकर कमरे में दाखिल हुई तो रात के 10 बज गए थे। मैं कुछ अरसे से बेख्वाबी की मर्ज में मुब्तला थी। पिछले रात को नींद की दवा खाकर सोती थी। मैंने दवाइयों वाला डब्बा उठाकर देखा तो ये देखकर मैं परेशान रह गई कि उसमें तो मेरी नींद की दवा थी ही नहीं। मुझे शदीद कोफ्त होने लगी। आखिर पहाड़ जैसी लंबी रात मैं कैसे काटूंगी। फियाज सोने के लिए लेट गए थे। मैंने डरते डरते अपने शोहर को मुखातिब किया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब न आया। शायद सो चुके थे। कुछ ही लम्हों के बाद फिजा में उनके खराटे गूंजने लगे थे। मैंने सारे दिन की थकी हुई थी, इसलिए लेट गई। शायद नींद की देवी मुझ पर मेहरबान हो जाए, मगर ये भी मेरी खामख्याली ही साबित हुई। पहलू पर पहलू बदलते हुए रात के 2 बज चुके थे। मैं आखिर तंग आकर बैठ गई। मेरे जहन में बाजी आलिया का ख्याल आया था। वो अक्सर कहती थी कि वो तो सारी सारी रात इबादत में गुजार देती हैं। मैंने सोचा कि चलो उनके पास जाकर नींद का कोई वजीफा ही पूछ लूँ। मेरी नंद बहुत ही अल्लाह वाली थी। उनकी ज़बान पर हर वक्त दुरूद और वजीफे हुआ करते थे। अपने कमरे से निकलकर यूं ही उनके कमरे की जाने पड़ी तो किसी मर्द की आवाज़ आने से मेरे कदम बढ़ते रुक गए थे। ये हो सकता था मेरी नंद के कमरे से मर्द की आवाज़ आए। मुझे लगा ये मेरा वहम होगा, इसलिए मैं ज़रा आगे बढ़ी। तभी उस मर्द ने मेरी नंद का नाम पुकारा। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये आवाज़ मेरी नंद के कमरे से आ रही थी। मुझे अजीब सी खुशी हुई, न जाने क्यों, मगर मेरा मन एकदम से पुरसुकून सा हो गया। इसीलिए कदमों को अपने कमरे में वापस आई और अपने शोर फियाज को झंझोड़ डाला और वो बौखलाकर उठ बैठे। मैं बोली, जल्दी उठिए, बाजी आलिया के कमरे में कोई मर्द आया हुआ है। यकीनन उसने अपने किसी आशना को बुलाया होगा। फियाज एकदम गुस्से में आ गए और बोले, मैं तेरी जुबान खींच लूंगा। मेरी बहन के मुतल्लिक सोच समझ कर अल्फाज इस्तेमाल किया करो। मैंने फियाज का हाथ पकड़ा और उन्हें बाहर की जानिब खींचा और कहा, एक बार मेरे साथ तो चले, अपनी आंखों से देख ले सब कुछ। फियाज मुझे खा जाने वाली निगाहों से घूरता हुआ मेरे पीछे चल पड़ा था। मैं एकदम ही धाड़ की आवाज़ से अपनी नंद के कमरे का दरवाज़ा खोल डाला ताकि उसे संभलने का मौका न मिले। मैं और फियाज तो सामने देखकर सहता रह गए। मेरी नंद चाहे नमाज पर बैठी तहज्जुद पढ़ने में मसरूफ थी। बाजी आलिया ने सलाम फेर कर हम दोनों को सवालिया नजरों से देखा तो मैं घबरा गई। मैं बोली, फियाज के सर में दर्द है, ये आपसे दम करवाने आई है। फियाज खामोश रहा। बाजी आलिया ने उसे अपने नजदीक आने का इशारा किया तो वो कमरे से बाहर निकल गया, जबकि मैं अपनी नंद के कमरे के हर शय को जानती निगाहों से देख रही थी।
आखिर वो मर्द कहाँ जा सकता है। मेरी नंद एकदम गुस्से से बोली, तुम जाओ यहाँ से, खड़ी मेरा मुंह क्या तक रही हो। मेरी इबादत में खलल पड़ रहा है। जी चाह रहा था कि एक बार पूछ डालूं कि कौन सी इबादत और कहाँ की इबादत, मगर मुझे शादी के पहले दिन से ही बाजी आलिया ने डरा रखा था। उसे कुछ भी पूछने की हिम्मत ना हुई। मैं डरते डरते अपने कमरे में दाखिल हुई तो फियाज ने मेरे मुंह पे कस के थप्पड़ दे मारा और बोला, जी तो चाहता है तुम्हें अभी इसी वक्त तलाक देकर घर से निकाल दूं, मगर तुम्हें फक्त एक मौका इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बाजी आलिया की पसंद हो। लेकिन आज के बाद अगर तुमने अपनी जबान से कोई ऐसी बेहुदा बात निकाली तो मैं तुम्हें तलाक देने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा, समझी तुम। मैं सहम कर रह गई। फियाज एक बार फिर सोने के लिए लेट चुका था, जबकि मैं कमरे से कोने में दबकी बैठी आंसू बहाए चली जा रही थी। मुझे आज बाजी आलिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी शादीशुदा जिंदगी में बस उनके इर्द गिर्द ही घूमती आई थी। मेरे लिए फियाज का रिश्ता बाजी आलिया ही लेकर आई थी। उन्होंने खुद को एक बड़ी चादर में छुपा रखा था, आंखें नीचे किए। वो खुशगुफ्तार सी, नरम सी मिजाज सी लड़की हमारे घर में गई थी। अम्मी अब्बू को तो ये रिश्ता दिलो जान से पसंद आया था, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी थी। अम्मी भी बोली, न सास है न ससुर, एक नंद है, वो भी अल्लाह वाली है। वो तो सारा सारा दिन अपनी इबादत करती रहती है, मगर अपनी नंद को बेड पर बिठा कर भी खाना खिलाओ तो भी कम होगा। अल्लाह वाली है। कभी उसकी दिल आजारी ना करना, हमेशा अदब से पेश आना, शायद के उसके दिल से निकली दुआ तुम्हारी निगाह पर लगा दे। मैंने अम्मी की बात को पल्लू से बांध लिया था। शादी की रात फियाज ने मुझे मुंह दिखाई की जगह हजारों नसीहतें की थी। मेरी बहन आलिया मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। अगर तुम बाजी आलिया को खुश रखोगी तो ही वह मुझसे बहुत खुश होंगे। फियाज की एक एक हर्फ को मैंने जहन नशीन कर लिया था। फिर मैंने बाजी आलिया की खिदमत को ही अपना सब कुछ मान लिया। फियाज उठ बैठते, मेरी तारीफ करते रहते, मगर एक शाम फियाज बाजी आलिया के कमरे में बैठे रहे थे। जब वो बाहर निकले तो बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो मुझे बात बात पर झिड़कते थे। मैंने वजह पूछी तो बोले, जो बातें मैंने तुम्हें शादी की रात कही थी, मैंने कहा था ना तुम मेरी बाजी आलिया का ख्याल रखना, मगर तुम कोताही कर रही हो। मेरा दिल एकदम से मुट्ठी में आ गया। मुझे रह रह कर रोना आ रहा था कि न जाने कौन सी बात बाजी आलिया के ऊपर गिरा गुजरी है। मुझे यही डर था कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। मैंने एक बार फिर से बाजी आलिया की खिदमत में दिन रात एक कर दिया था। फियाज भी एक बार फिर से मुझसे राजी रहने लगे थे। एक दिन मैंने फियाज से जिद की, फियाज मुझे बाहर खाना खिलाने ले चले। हम दोनों मियाँ बीवी शादी के 6 माह के बाद कहीं घूमने फिरने गए थे। हम दोनों बहुत ही खुश थे। घर वापस लौटने को जी नहीं चाह रहा था। फियाज ने मुझसे वादा किया था कि वो अब अक्सर मुझे घुमाने फिराने लेकर जाया करेंगे, लेकिन मुझे मालूम न था कि वो अपना ये वादा वफा न कर पाएंगे। हम शाम गए, घर लौटे तो घर का मंजर देखकर दंग ही रह गए। बाजी आलिया सहन में बैठी हुई थी। उनके दोनों हाथों में उनके वालिदैन की तस्वीरें थी और वो ज़ारों कतार रोती चली जा रही थी। वो बार बार दुहाई देती कि अब्बा आपके जाने के बाद फियाज भी बदल गया है, जबकि भाभी तो मुझे जूते की नोक पर रखती है। फियाज एकदम से मुझे हैरत भरी निगाहों से देखने लगे थे। फियाज ने बाजी आलिया के पाँव पकड़कर माफ़ी मांगी। तब कहीं जाकर उनका गुस्सा कुछ कम हुआ, लेकिन फियाज का गुस्सा मजीद बढ़ गया। वो गुस्से से बोले, आखिर तुम मेरे पीछे मेरी बहन के साथ कैसा सलूक करती हो जब वो तुम्हारी शिकायत करती रहती हैं। मैंने उनके सर की कसम खाकर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि मैं बाजी आलिया का बहुत ख्याल रखती हूँ। मुझे तब ये लगता था कि जिस तरह अल्लाह की रज़ा हासिल करना बड़ा मुश्किल है, इसी तरह अल्लाह के खास बंदों को भी राज़ी करना मुश्किल ही है। मैंने बाजी आलिया की बहुत खिदमत की, मगर वो इतना शुक्री सी थी। अब जिंदगी में बहुत आगे बढ़कर एहसास हुआ था कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना तो बहुत आसान है। रास्ते में पड़ा एक पत्थर हटा देने से अल्लाह हमारे नामा अमाल से पहाड़ जितने गुनाह हटा देता है, मगर इंसान को राज़ी करना निहायत मुश्किल काम है। अब जब मुझे बाजी आलिया के कमरे से मर्द की आवाज़ आई थी तो मुझे लगा था जैसे मेरे हाथ में निजात की कुंजी आ गई है। आज से कबल तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था
कि मैं तो बाजी आलिया से शदीद नफरत करती हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी को उनकी वजह से ग्रहण लग चुका था। फियाज हर वक्त बाजी आलिया की फिक्र में लगे रहते थे। मैं तो जैसे एक मुलाजमा ही थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं बाजी आलिया की असलियत खुद ही जानकर रहूंगी और फियाज की आंखों पर से जो पट्टी बंधी हुई है उसे उतारूंगी। मैंने अपनी आंखें पोंछ डाली और सोने के लिए लेट गई। फियाज का मिजाज बहुत गर्म था, जबकि मैं बिल्कुल पुरसुकून हो गई थी। मामूल के मुताबिक अपने काम काज में मसरूफ थी। मैं बाजी आलिया एकदम से मेरे पास आई और मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखकर बोली, कल शब मेरे कमरे में क्या लेने आई थी? मैं भी उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, कल रात मुझे आपके कमरे से किसी मर्द के बोलने की आवाज आ रही थी। मुझे बड़ी फिक्र हुई कि घर में कोई चोर ही न घुस आया हो, इसलिए मैं फियाज को अपने साथ ले आई थी। बाजी आलिया बोली, ला हौला वला कुव्वत, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बात सोचते हुए, मेरे कमरे में तो चोर नहीं लगता। तुम्हारे दिल में चोर घुस आया है, उस चोर को मैं तुम्हारे दिल से कैसे निकालूंगी? तुम्हें तलाक दिलवाकर मैंने एक बार ही अगर फियाज को कह दिया ना कि वो तुम्हें तलाक दे, तो वो मुझसे दूसरा सवाल भी नहीं करेगा और तुम्हारे हाथ में तलाक परवाना थमाकर चलता कर देगा। मैं तलाक की धमकी से सहम गई, इसलिए खामोशी से रही। हर रात की तरह आज भी सारे काम मामूल के मुताबिक ही निपटाकर कमरे में दाखिल हुई थी। फियाज हसब मामूल सो चुके थे। मैं भी लेट थी, जबकि मेरे कान अभी अभी बाहर की जानिब लगे हुए थे। मैं हर आहट पर चौंक सी जाती थी। फिर जब रात का 1 बज गया तो मैं बड़ी हिम्मत करके दबे पांव उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। मेरे कदम बाजी के कमरे की जानिब बढ़ रहे थे। मैंने अपने कान उनके कमरे की खिड़की से लगा दिए। बाजी आलिया किसी से मुखातिब थी, वो कह रही थी, मैं बड़ी मुश्किल से ही दिल काटती हूँ। मेरा यही इंतजार होता है कि कब रात हो और कब तुमसे मुलाकात होगी। फिर मर्द की आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो बोला, हाँ आसमां, मेरा भी यही हाल है, काश हम एक साथ रह सकते। मैं इतना ही सुनकर अपने कमरे में लौट आई थी। मेरा हर शक अब दूर हो चुका था। बाजी आलिया के सचमुच झोल था। वो इबादत गुजार होने का महज ड्रामा रचाए बैठी थी। अब मैं बाजी आलिया का असली चेहरा फियाज को दिखाना चाहती थी, मगर ये काम दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता था, क्योंकि फियाज तो अपनी बहन पर अंधा एतमाद करता था। वो तो अपनी बहन को बड़ी बुजुर्ग हस्ती माने बैठा था। सुबह हुई तो फियाज के चेहरे पर अभी 12 बजे हुए थे। मैंने उनको मनाने की कोशिश की तो वो मान गए, मगर शिकवा करने न भूले थे। वो बोले, तुम आइंदा कभी भी मेरी बहन के मुतल्लिक कोई गलत बात न करना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। गुस्से में ऐसे ही तुम्हें तलाक दे बैठूंगा, फिर हम दोनों के हाथ पछतावे के सिवा कुछ न बाकी आएगा। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात? मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने उनका ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया। मैंने उनसे कहा, आज आप जल्दी ऑफिस से वापस आ जाना, क्योंकि हमने डॉक्टर के पास जाना है। हम औलाद के लिए इलाज कर रहे थे और कुछ रोज कबल ही डॉक्टर ने हमारे टेस्ट करवाए थे, जिसकी रिपोर्ट्स आना मिलना थी। मैं शाम को बैठ गई। प्याज जैसे ही आए, हम डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से निकले। डॉक्टर ने हम दोनों को बड़े गौर से देखा, फिर बोले, आप लोग औलाद की खातिर इलाज क्यों करवा रहे हैं, जब आप औलाद चाहते ही नहीं हैं? मैंने हैरत से डॉक्टर की जानिब देखकर पूछा, क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर बोले, आप दोनों की रिपोर्ट से पता चलता है कि आप दोनों ही हमल रोकने की खातिर कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम दोनों के सर पर तो आसमानी गिर पड़ा था। आखिर आखिर ये कैसे हो सकता है? मैंने फियाज को शक की निगाहों से देखा, जबकि वो मुझ पर शक करके बैठा था। वापसी का रास्ता हम दोनों ने ही बड़ी खामोशी से तय किया था। फिर मोहल्ले में दाखिल होते ही गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। फियाज मजीद गुस्से में आ गए। हम दोनों ही गाड़ी से निकलकर पैदल घर की जानिब चल पड़े थे। मेन गेट खुला ही मिला था। हम दोनों घर में दाखिल हुए तो लॉन्च से बाजी अस्मा की आवाज आई और हमारे कदम वहीं वहीं पे जकड़ गए। जल्दी करो, मैं सामान पैक कर चुकी हूँ। आज हम भागकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। ये सर्द आवाज आई। आलिया, उससे पहले तुम्हारा भाई वापस लौट आए, हम चलते हैं। फियाज की आंखों में खून उतर आया था। वो तकरीबन भागते हुए लॉन्च में दाखिल हुआ था। मैं भी उनके पीछे ही थी। फियाज ने लॉन्च में दाखिल होते ही उस मर्द को गिरबान से पकड़ लिया। उन्होंने मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात कर दी थी, जबकि बाजी आलिया उस आदमी को बचाने की सरतोड़ कोशिश करती रही। फिर वो फियाज फियाज, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, 1 मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लो।
इसको छोड़ दो, ये बेकसूर है। फियाज ने आगे बढ़कर बाजी आलिया को भी मारा था और लड़खड़ाकर सोफे पर जा गिरी थी। एकदम से घबरा गई थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। एकदम से बाजी आसमां उठी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मेरी बात तो सुन लो, अल्लाह के वास्ते मुझे बोलने का मौका तो दे दो। एकदम मुझ पर शैतान हावी हो गया था। जी तो चाह रहा था कि मैं भी उन्हें धक्का दे दूं, मगर अल्लाह के नाम पर मैंने उसकी बात सुनने का फैसला किया। और वो बोली, आज से 5 साल पहले मेरी शादी फहीम से हो गई थी। फहीम की एक बहन भी थी जिसका नाम सुमन था, लेकिन अभी उसका रिश्ता कहीं तय नहीं पाया था। वो मुझे अपनी बड़ी सुलझी हुई लड़की लगती थी, इसलिए मैंने उसका रिश्ता फियाज से तय करवा दिया था। मैं बाजी आलिया की बात सुनकर बेयकीनी से फियाज को देखती रह गई थी। मेरी नंद अपनी दास्तान सुना जा रही थी। सुमन की शादी फियाज से हो गई थी, मगर सुमन ने मेरा जीना हराम कर दिया था। वो घर आकर छोटी छोटी सी बात पर भी फहीम को बताती थी। फहीम फिर मुझसे लड़ता। मैंने कई बार फियाज को समझाया कि वो सुधर जाए, मेरी तरह सुमन के नाक नखरे बर्दाश्त कर लिया करे, मगर न जाने इसके मन में क्या समाई हुई थी। फियाज मुझसे कहता कि आपने मेरे साथ जुल्म किया है। अपने ससुराल में अपना मकाम बनाने के लिए अपनी बोहड़ नंद मेरे पल्लू से बांध दी है। मैं फियाज के आगे हाथ जोड़ती थी कि वो राह रास्त पर आ जाए, मगर उस दिन सुमन रोते हुए घर वापस आ गई। जब हमने उससे इस्तफसार किया कि इससे हुआ क्या है, तो वो रोते रोते बोली कि मुझे फियाज ने तलाक दे दी है। हम सब बौखला कर रह गए थे। फहीम इस दिन मुझसे बहुत लड़े। उस दिन के बाद हमारा घर दंगल बन गया। मेरे ससुराल वाले हर लम्हे फहीम के कान भरते रहते थे कि वो मुझे तलाक दे दें। फहीम ने उनके दबाव में आकर मुझे तलाक दे दी थी। यूं मेरा हंसता बसता घर फियाज की एक जरा सी गलती की वजह से उजड़ गया था। मैं घर वापस लौट आई थी। फियाज ने मुझसे रो रो कर माफिया मांगी, मगर मेरे दिल में फियाज को लेकर गिरा पड़ चुकी थी। फियाज ने मुझे अपनी वालदा का दर्जा दे दिया था, मगर इससे नफरत करने लगी थी। मैंने सोच रखा था कि मैं सबका बदला फियाज से लेकर ही रहूंगी। मैं फहीम की याद में सारा सारा दिन तड़पती रहती, रात भर रोती रहती। फिर मैंने सोचा, जो होना था वो तो हो चुका, अब मैं फियाज का घर फिर से आबाद कर दूं। तब मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर गई। सब कुछ ठीक था, मगर तुम्हारे आने के बाद फहीम हर लम्हे मेरे आवाज पर छाया रहने लगा। मैं जब जब तुम्हें और फियाज को एक साथ देखती, मेरे दिल हसद की आग में जलने लगता। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ सब किया, जिससे तुम आज ही फियाज को छोड़कर चली जाओ, मगर तुम बहुत ठीक निकली। फिर मैंने तुम दोनों के खाने में हमल रोकने के लिए दवा डालना शुरू कर दी, और मैं इसमें कामयाब भी रही। शादी के 2 साल बाद ही तुम दोनों औलाद की नेमत से महरूम रहे। 4 माह पहले मुझे बाजार में फहीम नजर आया था। मेरे पास भागकर मुझसे माफी तलाफी करने लगा। मैंने उसे माफ कर दिया और यूं हम हर शब एक दूसरे से मिलने लगे थे। मैंने और फहीम एक दूसरे से शादी करने का इरादा कर लिया था, इसलिए मैंने ये घर छोड़कर जा रही थी। अब तीनों ही सप्ते में आ चुके थे कि बाजी आलिया ने मेरी जिंदगी में डाइन वाला किरदार अदा किया था। लाउंज में छाई खामोशी को असमत यानी फहीम ने ही तोड़ा था। वो बोला, आलिया, अगर मैंने तुम्हें अपनाया होता तो तलाक ही क्यों देता। मैं तो बस तुम्हें जलील करना चाहता था, जिस तरह तुम लोगों ने मेरी बहन को जलील किया था। और आज की बातें सुनने के बाद मैं तुम्हारे मुंह पर थूकना भी पसंद नहीं करूंगा। दोबारा शादी करके घर बसाना तो बड़ी दूर की बात है। इतना कहकर फहीम आगे बढ़ गया था। बाजी आलिया फहीम के पीछे गेट तक गई थी। फिर फहीम ने बाजी आलिया को कलाई से पकड़कर उनके कमरे में बंद कर दिया। वो शदीद इज़्तिराब में थे। क्या बहनें ऐसी भी होती हैं। इस वाक़ये के 3 दिन के बाद ही फियाज ने बाजी आलिया का निकाह एक 60 साला बूढ़े से कर दिया। फियाज ने उनको रुखसत करते हुए कहा था, आज मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया है। अपना घर बसा लो, इसमें तुम्हारी बेहतरी है। अगर तुम तलाक लेकर वापस आ गई तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगा। इस घर के दरवाजे तुम्हें बंद मिलेंगे। फिर फियाज ने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांग ली थी। मैंने भी दिल बड़ा करके उन्हें माफ कर दिया था। अल्लाह पाक ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाज दिया है। अब हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि हमारे घर से बाजी आलिया का मनुष्य साया टल गया है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक